Hello, good morning, students. Welcome you all on the channel जुनैद इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम फिर सीखेंगे कि हम इंग्लिश टेक्स्ट को किस तरह से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये मेरे पास बुक है 5th क्लास की, जिसका नाम है मैरी गोल्ड इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक है। तो आइए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल से कुछ सीखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को, अपने मिलने जुलने वालों को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डोंट मेक अ फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। डोंट मेक अ फस नाउ। मेक का मतलब होता है बनाना, और जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट आ जाता है तो हमारा एक इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो क्या करेंगे, डोंट मेक मत बनाइए, अ फस। फस का मतलब होता है अननेसेसरी कंसर्न, ठीक है ना, कोई फालतू की बात। फस का मतलब कोई फालतू की बात। तो क्या बोल रहे हैं कि डोंट मेक अ फस नाउ, अब तुम कोई फालतू की बात ना करो। अब का मत नाउ अब, तो अब तुम कोई फालतू की बात ना करो। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, ये बात बोली से की सेकंड फॉर्म सेड कहा। किसने? वाइज मीन्स अक्लमंद, ओल्ड बूढ़ा, बर्ड पक्षी। ये बात अक्लमंद बूढ़े पक्षी ने बोली, ठीक है ना। इंग्लिश में होता क्या है कि इंग्लिश में कभी कभी हम वर्ब को पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट बाद में आता है, लेकिन जो यूजुअल जो रूल है वो ये कि सब्जेक्ट पहले आए और वर्ब बाद में आए। लेकिन ये एक रेयर केस है, एक्सेप्शनल केस है। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, ये बात बोली अक्लमंद बूढ़े पक्षी ने। लॉन्ग अगो, बहुत पहले। लॉन्ग अगो, बहुत पहले। लॉन्ग मीन्स लंबा, अगो मीन्स पहले। बहुत पहले आई टोल्ड, मैंने बताया था, यू तुमको। किस लिए बताया था, क्या बताया था? तो आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे बताया था या तुमको कहा था, टू डिस्ट्रॉय, कि वो डिस्ट्रॉय कर दें। डिस्ट्रॉय करने के लिए मैंने तुमसे कहा था किस चीज़ को? द क्रीपर, बेल को। क्रीपर बोलते हैं वो बेल जो ऊपर चढ़ के जाती है पेड़ पे। जैसे ये क्रीपर है यहाँ पे, ये वाली बेल थी, ये ऐसे करके ये ऊपर चढ़ती गई, और इस क्रीपर के वजह से हंटर के लिए ऊपर पेड़ पर चढ़ना आसान हो गया। इसको क्रीपर बोल रहे हैं, यानी वो बेल जो ऊपर पेड़ पर चढ़ करके जाती है। तो वाइज ओल्ड वाइज बर्ड ने क्या बोला था कि लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था। डिस्ट्रॉय तबाह करना, बर्बाद करना, नष्ट करना। मैंने नष्ट करने के लिए कहा था किस चीज़ को? द क्रीपर, बेल को। बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं किया। यू डिड नॉट यानी तुमने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, नष्ट नहीं किया। अगर आप इसको नष्ट कर लेते तो इसको यहाँ पर नष्ट करने के बाद में हंटर के लिए ऊपर पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होता। बट यू डिड नॉट, लेकिन आपने नहीं मानी बात को। नाउ अब सी, देख लो, व्हाट हैज़ हैपेंड, जो कुछ हुआ है। यानी जो कुछ हुआ है उसको देख लो, अंजाम तुम्हारे सामने है। नाउ अब सी मीन्स देखना, देख लो। सी की सेकंड फॉर्म आती है सा, और थर्ड फॉर्म आती है सीन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी सेकंड फॉर्म सा और थर्ड फॉर्म आती है सीन, ठीक है। तो लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, नाउ सी, अब देख लो, व्हाट हैज़ हैपेंड, जो कुछ हुआ है। यानी जो कुछ हुआ देख तुम्हारे सामने। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह। टुमारो आने वाला कल, मॉर्निंग सुबह, कल सुबह। द हंटर, शिकारी। विल कम, आएगा। बैक, वापस। शिकारी कल सुबह वापस आएगा, एंड और, किल अस ऑल, हम सबको मार डालेगा। किल मीन्स मारना, अस हमको, ऑल सभी को, हम सभी को मार डालेगा। वी वर फुलिश, हम बेवकूफ़ ठहरे। क्या कह रहे हैं? वी वर फुलिश, हम तो बेवकूफ़ ठहरे कि वेप द बर्ड्स, ये बात कौन बोला? ये दूसरे पक्षी बोले रोते हुए। वेप द बर्ड्स, वीप की सेकेंड फॉर्म आती है वेप्ट, रोना। तो वीप सेकेंड फॉर्म वेप्ट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी वेप्ट ही आती है, रोना। वेप द बर्ड, दूसरे पक्षी रोए। वी आर वेरी सॉरी, हम क्षमा चाहते हैं। वी आर वेरी सॉरी, हम बहुत क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं कि वी डिड नॉट लिसन टू यू
वी डिड नॉट लिसन टू यू, कि हमने आपकी बात को नहीं सुना, यानी आपकी बात को नहीं माना। प्लीज़ प्लीज़ टेल अस, हमें बता दीजिए, वॉट टू डू, अब क्या करना है, यानी अब फ्यूचर में क्या करना है। प्लीज़ टेल अस, हमें बता दीजिए। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वॉइस बर्ड, जो अक्लमंद पक्षी था उसने रिप्लाई किया, जवाब दिया। रिप्लाई में जवाब देना, उसने जवाब दिया। देन लिसन केयरफुली, तब बहुत ध्यान से सुनो। केयरफुली बहुत ध्यान से, लिसन सुनो, तब सुनो बहुत ध्यान से, ये अक्लमंद पक्षी ने जवाब दिया। इसके बाद व्हेन द हंटर कम्स यू, जब शिकारी आएगा, यू तुम्हारे पास, ठीक है ना। व्हेन जब द हंटर शिकारी कम्स आए, यू आपके पास, मस्ट ऑल प्रिटेंड, तो ज़रूर तुम सब बहाना करना। प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना, प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडेड, प्रिटेंड बहाना बनाना। मस्ट ऑल प्रिटेंड, तुम सब बहाना बनाना। टू बी डेड, मरे हुए होने का, कि तुम सब मुर्दा हो, ठीक है ना। ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, कि तुम सब बहाना बनाना मुर्दा होने का। जस्ट लाई, और लेट जाना। जस्ट लाई, लेट जाना। स्टिल, शांत। स्टिल की दो मीनिंग होती है। एक स्टिल का तो मतलब होता है भाई शांत, एक होता है स्टिल का मतलब अब तक, ठीक है ना, अभी भी, अभी तक। लेकिन यहाँ पर है इसकी मीनिंग शांत। जस्ट लाई, लाई मीन्स लेटना, पड़े रहना। जस्ट लाई स्टिल, लेटे रहना, बैठे रहना, पड़े रहना, शांत। द हंटर शिकारी विल नॉट वॉन्ट, नहीं चाहेगा, डेड बर्ड्स, मरे हुए पक्षी को। डेड बर्ड्स, मरे हुए पक्षियों को नहीं चाहेगा। ही विल, वो, थ्रो, फेंक देगा, अस, हम सभी को। ही विल थ्रो अस, वो हम सबको फेंक देगा, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर, ठीक है ना। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम, तब उसके लिए आसान होगा। इट विल होगा, देन तब, बी ईजी आसान, तब उसके लिए आसान होगा। फॉर हिम उसके लिए, टू क्लाइम डाउन नीचे उतरना। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करना। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। डेड मरे हुआ, मरा हुआ, मुर्दा, बर्ड्स पक्षी, तो मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करना ईजी होगा उसके लिए नीचे उतरना, और मरे हुए पक्षियों को कलेक्ट करना उसके लिए आसान होगा। एंड टेक, और लेना। टेक मीन्स लेना। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एंड टेक देम होम, और उनको घर ले जाना आसान होगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, व्हेन जब, द लास्ट ऑफ अस हम में से आखिरी वाला, हैज़ बीन थ्रोन फेंक दिया जाए, डाउन नीचे। वी मस्ट हम सब ज़रूर, क्विकली जल्दी से, गेट अप उठेंगे, एंड फ्लाई अवे और दूर उड़ जाएंगे। फ्लाई उड़ना, गेट अप उठ खड़े होना, ठीक है ना। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन, जब हम में से आखिरी वाला, हैज़ बीन थ्रोन फेंक दिया जाए, डाउन नीचे। वी मस्ट क्विकली हम सब बहुत जल्दी से, ज़रूर, मस्ट का मतलब यहाँ ज़रूर, गेट अप उठ खड़े होंगे, एंड फ्लाई अवे और दूर उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग सुबह में, द हंटर कैम हंटर आया यानी शिकारी आया, टू द ट्री पेड़ के पास, एंड क्लाइम अप और ऊपर चढ़ गया। क्लाइम चढ़ना, और उसी की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर क्लाइम्ड ईडी के साथ, और हंटर ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड उसने देखा, एट द गीज, गीज बोलते हैं इन पर, हंसों पर, ठीक है ना। ये प्लूरल है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, हाँ ठीक है ना। तो इन द मॉर्निंग सुबह में, द हंटर कैम शिकारी आया, टू द ट्री पेड़ पर, पेड़ के पास, एंड क्लाइम्ड अप ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने देखा हंसों पर, इन द नेट के वो जाल के अंदर फंसे हुए हैं। नेट मीन्स जाल। दे और ऑल डेड, वो सब मरे हुए हैं। दे और ऑल डेड, वो सब मरे हुए हैं।
ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में बड़बड़ाया। मटर मतलब बोलते हैं अपने आप में बड़बड़ाना, कुछ कहना, छोटी आवाज़ में बोला, ऐसी आवाज़ जो इनऑडिबल हो, जो सुने जाने के लायक ना हो। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बड़बड़ाया, अपने आप से उसने बोला कि ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन, कि वो फेंकेगा देम उनको, किनको, डेड बर्ड्स को, आउट ऑफ द नेट जाल के बाहर, वन बाई वन एक एक करके, वन बाई वन थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल बाई लिटिल, वन बाई वन एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल बाई लिटिल अगर आपको कहना हो, ठीक है ना, दिन दिन करके, डे बाई डे, रात रात करके, नाइट बाई नाइट, ऐसे आप बोल सकते हैं। द बर्ड्स ले स्टिल अनटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। द बर्ड्स पक्षी, ले स्टिल शांत पड़े रहे, अनटिल तब तक, द लास्ट वन आखिरी वाला पक्षी, हैड बीन थ्रोन डाउन तब तक के आखिरी वाला पक्षी नीचे फेंक दिया ना गया। ठीक है ना, क्या मतलब, द बर्ड्स ले स्टिल, सारे के सारे पक्षी पड़े रहे, ठीक है ना, शांत, अनटिल द लास्ट वन, कब तक पड़े रहे, जब तक के लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, जब तक के आखिरी वाला ना फेंक दिया गया। देन तब, ऑल एट वंस, सब के सब एक वक्त में, एट वंस एक साथ, दे गॉट अप, वो उठ खड़े हुए, उठे, फ्लैप दियर विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाया। फ्लिप, फ्लिप बोलते हैं फड़फड़ाना, फ्लिप देयर विंग्स, अपने पंखों को, अपने विंग्स को, अपने बाजुओं को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और दूर उड़ गए। स्टूडेंट्स, ये फलाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू, इसको फ्लीव नहीं पढ़ेंगे, इसको फ्लू पढ़ेंगे, यानी प्रोनाउंसिएशन ये वाला बनेगा, FLOO, फ्लू, फ्लू पढ़ेंगे इसको, फ्लू, और उड़ गए, अवे, दूर। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, शिकारी को बहुत ताज्जुब हुआ। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, शिकारी को बड़ा सरप्राइज हुआ। फ्रॉम द टॉप, ऊपर से ही, ऑफ द ट्री, पेड़ के, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, फ्रॉम से, द टॉप ऊंचाई, ऑफ द ट्री, पेड़, पेड़ की ऊंचाई से ही वॉच्ड, उसने देखा, वॉच देखना, किसको देखा, ऑल द गीज, सारे हंसों को, क्या, कि फ्लाई अवे, कि वो सब उड़ चुके हैं, उड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी जो हमें यूनिटी हैज़ पावर का एक पावर को सिंबलाइज करती है। उम्मीद करता हूँ आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारी इस लिटरेचर की वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स। इंशाल्लाह विल मीट you in the next video. Thank you. Assalamu alaikum.